स्टडी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एग्जाम्स के लिए जीके जीएस सीरीज का पार्ट 17 देखने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति के रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए तो सबसे पहले कौन सा प्रभाव दिखाई देगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन वहन की क्षमता घट जाएगी। तो जो हमारा हीमोग्लोबिन है, ठीक है, ये क्या होता है? ये एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है, ठीक है, जो कि हमारी रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका जो मेन फंक्शन है, ये जो हमारे फेफड़े होते हैं ना, उनसे ऑक्सीजन को लेकर बॉडी के जितने भी हमारे जो टिश्यू होते हैं उन तक पहुंचाना होता है, ठीक है। और कुछ हद तक ये कार्बन डाइऑक्साइड को वापस जो हमारे फेफड़े हैं उन तक पहुंचाता है। जो हमारा खून है उसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, और जो बॉडी के हमारे जो ऑर्गन्स है ना, उनको कम मात्रा के अंदर में ऑक्सीजन मिलेगा। इससे क्या होगा? हमारी जो थकान, कमजोरी, चक्कर आना, सांस फूलना और चेहरे का पीला पड़ना जैसे लक्षण हो सकते। तो हीमोग्लोबिन के कम होने से सबसे पहला प्रभाव क्या पड़ेगा? ऑक्सीजन वहन क्षमता घट जाएगी। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। कौन सी रेट किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत से मुक्ति प्राप्त करने के लिए जारी की जाती है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, हैबेस कॉर्पस, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो जो हैबेस कॉर्पस है ये एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है टू हैव द बॉडी। ये रिट हमारी तब इशू होती है जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से जो है अरेस्ट कर लिया जाए, उसे हिरासत में रखा गया हो। तो कोर्ट क्या करेगी? ये सरकार या पुलिस को जो है ऑर्डर देगी कि उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश करो और बताया जाए कि जो डिटेंशन है, यानी कि जो गिरफ्तार किया गया है उसे वो लीगल है या इलीगल है, ठीक है। अगर मान लो जो उसे गिरफ्तारी की गई है वो अगर अवैध पाई गई तो कोर्ट क्या करेगी? उस व्यक्ति को तुरंत रिहा कर देगी। इसके अलावा जो परमादेश यानी कि मैंडेमस है, इसका मतलब होता है वी कमांड, यानी कि हम आदेश देते हैं। तो ये रिट तब जारी की जाती है जब कोई सरकारी अधिकारी, कोई निगम या फिर कोई निचली अदालत अपने कानून या फिर जो सार्वजनिक कर्तव्यों को पालन करने में विफल रहती है। अधिकार प्रच्छा यानी कि क्यो वारंटो में क्या होता है? इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। इसमें कोर्ट पूछती है कि कोई भी व्यक्ति पब्लिक ऑफिस किस अधिकार से होल्ड कर रहा है, ठीक है। ये रिट किसी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति के दावे की कानून वैधता की जांच करने के लिए जारी की जाती है, ठीक। फिर हमारा उत्प्रेषण यानी कि सर्शियोरेरी। तो इसमें क्या होता है? ये रिट किसी उच्च न्यायालय जैसे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट द्वारा निचली अदालत या फिर उनके द्वारा किए गए किसी गलत फैसले या अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर दिए गए आदेश को रद्द करने के लिए जारी की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो हमें गलत वाला बताना है। तो ऑप्शन ए है जलोढ़ मिट्टी, गंगा के मैदान। ये हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो हमारी एल्यूवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी है ये नदियों द्वारा जमा की गई मिट्टी होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है ये उसमें मिलती है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है और इसके अंदर में जो हमारा गेहूँ और जो चावल और जो हमारा गन्ना और जो हमारा जूट है, ठीक है, उसके उत्पादन के लिए बहुत सक्षम होती है ये। ऑप्शन बी है हमारा काली मिट्टी, दक्कन का पठार। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि काली मिट्टी या फिर जो रेगुर सॉइल है ये हमारे दक्कन के प्लेट्यू में मिलती है, ठीक है। ये बेसिकली जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और तेलंगाना के पार्ट्स में आता है, ठीक है। जो हमारा बेसाल्टिक लावा है ना, उससे ही हमारी काली मिट्टी बनी हुई है और ये कॉटन की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। फिर हमारा लाल मिट्टी, पश्चिमी राजस्थान। तो ये हमारा गलत है, क्योंकि जो हमारी लाल मिट्टी है ये हमारी कहाँ पर होती है? ये जो हमारा तमिलनाडु, ठीक है, या फिर जो हमारा कर्नाटका, जो हमारा आंध्र प्रदेश और जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड का जो इलाका है ये वहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। जो हमारा पश्चिमी राजस्थान है ये हमारा बेसिकली जो डेजर्ट वाला इलाका है, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारी जो सैंडी सॉइल होती है ना वो मिलती है। फिर हमारा लैटराइट मिट्टी, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। तो ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो लैटराइट सॉइल है ये हैवी रेनफॉल और हाई टेम्परेचर वाले एरिया के अंदर में मिलती है, जैसे कि हमारा वेस्टर्न घाट, जो हमारा ईस्टर्न घाट है, या फिर जो हमारा केरला, कर्नाटक और जो हमारे असम के कुछ हिस्से हैं इनमें ये पाई जाती है। ये चाय, कॉफ़ी, रबर और हमारा जो काजू होता है ना, इसकी खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती है। तो हमसे इसमें गलत वाला पूछा था, तो ऑप्शन सी हमारा इसमें सही उत्तर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा राजतरंगिणी को भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। ये हमारा बिल्कुल ठीक है।
क्योंकि जो राजतरंगिणी है इसके अंदर में जो कश्मीर है इसके राजाओं का पूरा इतिहास बताया गया है। दूसरा हमारा इसके रचयिता कल्हण थे, ये हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कल्हण ने 12वीं शताब्दी के अंदर में राजतरंगिणी की रचना की थी। ये ग्रंथ जो है ये संस्कृत भाषा के अंदर में लिखा गया है। ठीक है, आपको याद रखना किस भाषा में लिखा है, ये संस्कृत के अंदर में लिखा है। तो हमारे ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, दोनों। जय हिंद को राष्ट्रीय अभिवादन के रूप में लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस को। तो जय हिंद का जो मूल शब्द है ये जो आबिद हसन है, ठीक है, उनके द्वारा गढ़ा गया था, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसे अपनी आज़ाद हिंद फौज यानी कि INA के आधिकारिक जो अभिवादन था और युद्ध घोष के रूप में अपनाया था। इसके अलावा महात्मा गांधी ने क्या नारा दिया था? इन्होंने करो या मरो यानी कि डू और डाई का नारा दिया था। बाल गंगाधर तिलक ने अपना प्रसिद्ध नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाके रहूंगा। विक्रमादेव चरित के रचयिता कौन थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बिल्हण। बिल्हण जो है कश्मीर के प्रसिद्ध संस्कृत कवि थे। ठीक है, इन्होंने इस ग्रंथ के अंदर में कल्याणी के चालुक्य वंश के राजा विक्रमादित्य 6 के जो जीवन और विजयों का वर्णन किया है। इसके अलावा जो भवभूति थे ये हमारे एक प्रसिद्ध संस्कृत के नाटककार थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में उत्तरराम चरित्र थी और महावीर चरित्र थी। दंडी ने जो है काव्य दर्शा और दश कुमार चरित्र लिखी थी। और जो बाणभट्ट थे इन्होंने जो है हर्ष चरित्र और कादम्बरी लिखी थी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जड़त्व के कारण चलती वस्तु अपनी गति की अवस्था बनाए रखना चाहती है। ये हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इनर्शिया जो है ये किसी भी वस्तु का ऐसा गुण है जिसके कारण वो अपनी जो वर्तमान अवस्था है, ठीक है, या तो रेस्ट या फिर जो मोशन है उसको बनाए रखना चाहती है। ठीक है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो चलती हुई जो वस्तु है वो चलती रहेगी और जो रुकी हुई वस्तु है वो रुकी हुई रहेगी। ठीक है, ये हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। ऑप्शन 2 है हमारा, इसलिए बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब बस जो है अचानक से रुकती है तो बस तो जो है रुक जाती है। ठीक है, लेकिन जो हमारा शरीर है ना वो क्या होता है, वो जड़त्व के कारण की गति जो है वो बनाए रखना चाहता है। ठीक है, इसलिए यात्री जो है वो आगे की ओर झुक जाते हैं। तो हमारा इसमें दोनों ऑप्शन ठीक है, पहला और दूसरा। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोनों ठीक होगा इसमें। यदि किसी नदी में बार बार बाढ़ आती है तो उसके बाढ़ के मैदान पर सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ये उपजाऊ जलोढ़ निक्षेप बनेंगे। तो जो बाढ़ के मैदान है हमारे वो क्या होते हैं? तो जैसे मान लो ये हमारी नदी बह रही है, ठीक है, तो इसके जो किनारे हैं ना हमारे, ठीक है, तो इसके जो समतल क्षेत्र जो होते हैं जहाँ पर बाढ़ के समय पानी जो है वो फैल जाता है, ठीक है, उसको हम लोग बाढ़ का मैदान कहते हैं। जब किसी नदी में बार बार जो बाढ़ है वो आती है तो पानी क्या होगा, वो साथ में बहकर आने वाली जो बारीक मिट्टी की क्ले और जो सिल्ट है, ठीक है, उसको फ्लड प्लेन पर जमा करता रहता है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेगा, जमा करता रहेगा। तो इससे हमारी जो एलोवियल सॉइल यानी कि उपजाऊ जलोढ़ के निक्षेप बढ़ते हैं। ठीक है, और मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो भी बढ़ जाती है। खेती के लिए भूमि जो है वो और अधिक उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, इसी वजह से जो हमारा इंडो गंगेटिक प्लेन है वो दुनिया का सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक माना जाता है। यदि किसी झील में लगातार शैवालों की वृद्धि होती रहे तो किसकी सबसे अधिक कमी हो सकती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, घुलित ऑक्सीजन। तो अगर किसी झील के अंदर में जो शैवाल है यानी कि जो एल्गी है इसकी ग्रोथ अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो इस प्रोसेस को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ठीक है, ये आमतौर पर तब होती है जब पानी के अंदर में नाइट्रेट और जो फॉस्फेट है इनकी जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, हमारी जो शैवाल यानी कि एल्गी है ये बहुत तेज़ी से बढ़ती है, जिसे हम लोग एल्गी ब्लूम के नाम से जानते हैं। और कुछ समय बाद जो एल्गी है वो मर जाती है। तो कुछ समय बाद क्या होता है, ये जो हमारी एल्गी है ये हमारी मर जाती है। फिर बैक्टीरिया क्या करें हैं, वो बैक्टीरिया ने डीकम्पोज करते हैं। ठीक है, और डीकम्पोजिशन से क्या होता है, जो बैक्टीरिया है ये पानी की जितनी भी घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है ना उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं। ठीक, इससे क्या होगा, पानी में जो घुलित ऑक्सीजन है उसकी मात्रा बहुत कम हो जाएगी। इससे जो मछलियाँ और जो अन्य जल जीव हैं वो उनकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए सबसे अधिक कमी घुलित ऑक्सीजन की हो जाती है। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रुद्रदामन प्रथम। तो जो जूनागढ़ अभिलेख है ये संस्कृत भाषा के अंदर में लिखा गया सबसे पहला लंबा अभिलेख है, जिसे शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने 150 ईस्वी में जारी करवाया था। इस अभिलेख के अंदर में सुदर्शन झील के निर्माण और मरम्मत का जो विवरण है वो मिलता है।
रेलवे में कवच प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, स्वचालित ट्रेन टक्कर से रोकना। तो कवच जो है ये भारतीय रेलवे का एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्टर सिस्टम है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, ये जो ट्रेन के एक्सीडेंट हैं उनको रोकना होता है। ठीक है, ये कैसे काम करता है? ये सिस्टम जो है सिग्नल स्पीड और ट्रेन की जो पोजीशन है उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है। अगर मान लो ड्राइवर सिग्नल इग्नोर करे या फिर स्पीड लिमिट क्रॉस करे तो सिस्टम क्या करता है? ऑटोमेटिकली ब्रेक अप्लाई कर देता है। यदि किसी नदी में लगातार अधिक अवसाद जमा होते रहें तो सबसे पहले किसका खतरा बढ़ सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बाढ़ का। तो अगर किसी नदी के अंदर में मान लो लगातार से क्या हो रहा है, ज़्यादा जो अवसाद है यानी कि गाद वाद वगैरह जो जमा होती रहेगी तो जो रिवर का जो तल है वो ऊपर उठने लगेगा और जो बाढ़ है उसका खतरा बढ़ जाएगा। ठीक, रेलवे में पैनल इंटरलॉकिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सुरक्षित रूट सेटिंग एवं सिग्नल नियंत्रण। तो पैनल इंटरलॉकिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ट्रेनों के जो सुरक्षित संचालन के लिए रूट तय करना। ये प्रणाली सुनिश्चित करती है कि ट्रेन को हरा सिग्नल तभी मिले जब उसका पूरा रास्ता जो है वो सुरक्षित और बाधा मुक्त हो। थांग टा किस राज्य की युद्ध कला है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। तो जो ठंग होता है इसका मतलब होता है हमारा तलवार और जो टा होता है इसका मतलब होता है हमारा भाला। तो ये जो कला है ये मणिपुर का जो मैतेई समुदाय है ना वो अपनी आत्मरक्षा और युद्ध कौशल के रूप में अभ्यास करता है। तो आज हमने रेलवे एग्जाम्स के लिए जीके सीरीज़ का पार्ट 17 देखा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पार्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।